ओके, लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस तरह काम कर रहा होता है, ये सभी चीज़ों को देखा था। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर की टाइप्स क्या होती हैं और ये किस किस तरह काम कर रहे होते हैं, और हम इसके एक तो साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर की ये कितना साइज़ ले रहा होता है एक्चुअल में, ठीक है? इन सभी चीज़ों को देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रक्चर की टाइप आती है, वो आती है बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर क्या क्या अंदर होता है? अब बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी तरह ये काम कर रहा होता है। तो हम सब स्टेप बाय स्टेप सभी को देखेंगे, तो हम इसको भी देखते हैं एक दफ़ा कोड करके कि ये किस तरह होता है। तो हम सिंपल स्ट्रक्चर लिखेंगे यहाँ पे, STRUCT स्ट्रक्चर लिखेंगे, और यहाँ पर हम बेसिक ऑफ STRUCT स्ट्रक्ट लिख देंगे, ठीक है? इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल इंट ए लिख देते हैं, और हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स से इंट बी ही लिख देते हैं, ठीक है? ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है। अब जब तक हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि हम इसको कॉल नहीं करेंगे, तब तक ये यूज़ेबल नहीं होगा हमारे लिए। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेते हैं। उसके लिए हमें बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, जो कि हमारे वेरिएबल का नेम है। ये हमारे पास वेरिएबल होता है, जो कि हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर कवर कर लिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट इसलिए बनाते हैं ताकि इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम इसके मेंबर्स को असेस कर सकें। अब इसके अंदर जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये इसके मेंबर्स हैं, ठीक है? यानी कि ये हमारे पास वेरिएबल है, ओके? और जो हम यहाँ पर अब बनाएँगे, लेट्स सी हम S1 बना देते हैं। अब हमारे पास जो S1 है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जो कि इस वेरिएबल के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, उसको असेस कर रहा है, ठीक है? अब ये असेस किस तरह करता है, वो भी हम देख लेते हैं। वैसे तो हमने देख लिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन हमने इस टाइप्स के अंदर दोबारा देख लेते हैं। S1 डॉट लगाएँगे और ये हमारे पास जितने भी उसके मेंबर्स होंगे वो डिस्प्ले कर देगा। अभी इस टाइम हमारे पास 2 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर A है और B है, दोनों की डाटा टाइप सेम है, तो कोई बात नहीं। अब ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर डाटा टाइप सेम ही हो, आप किसी भी तरह की डाटा टाइप रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? लेट्स से कि अभी हम इसको चेंज करके फ्लोट कर देते हैं, ठीक है? जो कि एक पॉइंट वाली वैल्यू ले रहा होता है। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं A, ठीक है? अब A के अंदर हम स्टोर कर देंगे 1 को। क्योंकि ये एक इंट डाटा टाइप है, तो इंट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं विदाउट डेसिमल्स, ठीक है? तो हमने सिंपल इसके अंदर 1 स्टोर कर दिया, और हम सी आउट करेंगे S1 डॉट ए को, और इसके अंदर हमारे पास ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास 1 स्टोर जो किया हमने वही डिस्प्ले हो रहा होगा। तो अब हम इसको रन किया है, और लेट्स सी हमारे पास 1 डिस्प्ले हो चुका हुआ है। तो ये हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये उसकी एग्जांपल थी। अब हम देखते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर को, ठीक है? हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं नेस्टेड। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास लेट्स सी कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हमें दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर भी इस्तेमाल करना है। लेट्स सी कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एक एड्रेस के नाम से, ठीक है? अब एड्रेस वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा होगा कि हम एक तो शहर ले रहे होंगे, ठीक है? स्ट्रिंग सिटी लेंगे, और स्ट्रिंग सिटी लेने के बाद हम ले लेंगे इंट उसका ज़िप कोड, ठीक है? हमारे पास जो हर सिटी का एक ज़िप कोड होता है वो लेंगे, ठीक है? अब हमने ये क्या करना है, हमने करना है कि हर पर्सन के लिए ये इस्तेमाल हो। लेट्स सी कि हमारे पास जो है वो 100 पर्सन्स हैं, ठीक है? और हमने हर पर्सन का देखना है कि वो किस सिटी से है, ठीक है? और हमने उसका नेम जो है वो अलग स्टोर करना है, यानी कि किसी पर्सन्स का नेम है और एड्रेस नहीं है, तो हमने जिस पर्सन का एड्रेस है हमें उसका एड्रेस भी स्टोर करना है, और जिसका नहीं है उसका नहीं करना, ठीक है? हम उसके लिए हम एक और स्ट्रक्चर बनाएँगे पर्सन्स के नाम से, ठीक है? और हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उस पर्सन का जो नेम होगा वो ले रहे होंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्सन्स नेम, ओके। अब पर्सन्स नेम लेने के बाद हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाएँ, ठीक है? ये कहीं और लिखी हुई है, यानी कि किसी और स्ट्रक्चर के अंदर लिखा हुआ है, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया हुआ है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें जो है हमारे पास इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो स्ट्रक्चर का जो नेम होगा हम उसको कॉल कर लेंगे यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर का नेम क्या है हमारे पास, यानी कि जो वेरिएबल का नेम क्या है, हमारे पास एड्रेस है सिंपल। हम यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, ठीक है? यानी कि इस एड्रेस से क्या होगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो कि हमने ऊपर बना लिया हुआ है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब जो एड्रेस बना लिया, ये तो हमारे पास एक वेरिएबल बन गया है। लेकिन उसकी वैल्यूज़ को लेने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जो कि अभी हमने देखा था कि उसकी वैल्यूज़ को लेने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो इसका भी ऑब्जेक्ट बना लेंगे। लेट्स सी कि हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ADDR, यानी कि एड्रेस सी, ठीक है? ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी एड्रेस की।
अब हम क्या करेंगे, हम इस एड्रेस के ज़रिए इस वाले जो एड्रेस होगा, यानी कि जो ये जो स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, यानी कि जो मेंबर्स हैं इसके, हम उसको असेस कर पाएंगे। अब हम इसको कोड के अंदर देखें, कोड के अंदर किस तरह ये काम कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसी वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो 100 वाला पर्सन था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, जो कि हमने पहले ही बना दिया हुआ है, उसका जो हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 2 मेंबर्स हैं। एक मेंबर जो है वो सिटी को स्टोर कर रहा है और एक मेंबर जो है वो ज़िप कोड को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। इसी तरह हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया है जो कि पर्सन का स्ट्रक्चर है। उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर जो हमारे पास पर्सन है, यानी कि एक मेंबर जो है वो पर्सन का नेम स्टोर कर रहा है अपने अंदर, और जो दूसरा मेंबर है, यानी कि हमारे पास जो दूसरा मेंबर है वो खुद एक स्ट्रक्चर है, यानी कि हमने इसके अंदर नेस्टेड स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया हुआ है। नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना। हम एक नीचे वाले स्ट्रक्चर के अंदर हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको असेस कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। अब लेट्स सी कि हमारे पास 2 स्ट्रक्चर है, एक का नाम है पर्सन और एक का नाम है एड्रेस। और अब जो पर्सन है हम उसके अंदर डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर आएंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे पर्सन्स, ठीक है। पर्सन्स लिखने से हमारे पास जो ऊपर वाला वेरिएबल था जो कि हमने बनाया था वो आ जाएगा। और अब हमने इसके अंदर डाटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पर्सन 1 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि ये पर्सन 1 का जो डाटा होगा वो इसके अंदर स्टोर हो रहा होगा। अब इसको असेस करने के लिए क्या होगा, हम पर्सन 1 लिखेंगे और डॉट लगाएंगे। अब डॉट लगाने से हमें क्या हुआ, हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए। एक ऑप्शन आया कि जो हमारे पास उसकी अपनी वैल्यू थी वो आ गई, और एक जो डॉट लगाने से हमारे पास जो मेंबर आया वो आया दूसरे स्ट्रक्चर का नाम, ठीक है। यानी कि अगर हम डॉट लगाते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। तो अगर तो हमने एड्रेस को स्टोर करना है तो हम एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, जो कि ADDR है। और अगर हमने पर्सन का नेम स्टोर करना है तो पर्सन का नेम स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम पर्सन का नेम स्टोर कर देते हैं। ओके, तो हमने ये पर्सन का नेम जो है वो पर्सन 1 के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। अब अगर हम एड्रेस स्टोर करना चाह रहे हो इसके ज़रिए, इस पर्सन 1 के ज़रिए हम ऊपर वाले का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे पर्सन 1 अगेन, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है वो पर्सन 1 का बनाया हुआ है। डॉट लगाएंगे, ऊपर वाला जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर जाएंगे। अब ADDR लगाने से क्या हुआ कि अब ADDR लगाने से हमारे पास ये जो एड्रेस है ये अपने वाले एड्रेस के पास, यानी कि अपने वाले स्ट्रक्चर के पास पहुंच गया, ठीक है। अब ये वो वहाँ पे पहुंचा है, और जब वो वहाँ पे पहुंच चुका है तो हमने उसकी वैल्यूज़ को जो असेस करना है वो डॉट लगा कर करना है। अब जैसे ही हमने उसके आगे डॉट लगाया तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी थी, इस टाइम इसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, एक सिटी है और एक ज़िप कोड है। तो उसने हमें दोनों डिस्प्ले करवा दिए हैं कि सिटी या फिर ज़िप कोड। तो हम सिटी वाले को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। यानी कि इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास पर्सन नेम है वो हमारे पास पर्सन 1 के अंदर स्टोर है, जो कि हमारे पास ये वाला पर्सन है इसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है। लेकिन जो एड्रेस है, यानी कि ये वाला जो एड्रेस था, ये हमारे पास ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर हमने बना लिया हुआ था उसके अंदर लिखा हुआ था। तो हम नीचे वाले स्ट्रक्चर के ज़रिए हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह हम जितने मर्ज़ी हम स्ट्रक्चर बनाएं, हम उसको एक दूसरे के अंदर कॉल करके हम एक दूसरे के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रिंट करके कि आंसर क्या आ रहा है इसका, ठीक है। तो पर्सन 1 ADDR के अंदर लगाते हैं पर्सन 1 डॉट ADRR के अंदर हमने लिखा हुआ है सिटी को, और यहाँ पर हम एंड लाइन लगाते हैं। ओके, हम इसको रन कर देंगे, और रन करने के हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा न्यूयॉर्क, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ी स्पेस दे देते हैं। ओके, चलो ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो न्यूयॉर्क की आ रही है। तो ये हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं ये वो है, ठीक है। इसके बाद अगर जो बाकी टाइप्स हैं उसको हम फर्दर प्रोजेक्ट के साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा टॉपिक था आज का वो था साइज़ का देखना इसका, ये कितना साइज़ ले रहा होता है, जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ये कितना साइज़ लेता है। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक जो इंट होता है वो 4 बाइट को ले रहा होता है, ठीक है। और जो फ्लोट होता है वो भी 4 बाइट को ले रहा होता है। और जो हमारे पास, एक सेकेंड, और जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी बाइट लेगा, उसके अंदर कितनी, ओवरऑल वो 8 बाइट्स ले रहा होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद जो करैक्टर होता है वो 1 बाइट ले रहा होता है, और उसके बाद जो बूल होता है वो भी 1 बाइट ले रहा होता है,
ठीक है। ये हमारे पास जो बेसिक टाइप मेमोरी की साइज़ है, यानी कि जो डाटा टाइप्स की साइज़ है, जो कि प्री डिफाइंड डाटा टाइप साइज़ होती हैं, ये वो वाली है, ठीक है। प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स, ठीक है। ये हमारे पास प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। अब ये जो डाटा टाइप्स होती हैं, ये इतनी-इतनी वैल्यूज़ को ले रही होती हैं, लेकिन अगर हम गौर करें थोड़ा-सा, तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स की ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डाटा टाइप के अंदर, क्योंकि ये तो हमारे पास जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर इज़ ए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, ओके। तो लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी चीज़ें हम इस्तेमाल करें, वो हम प्री डिफाइंड डाटा टाइप की इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। इसके अंदर हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इंट ए वगैरह लिख लिया, इंट बी लिख लिया, सी लिख लिया, और या फिर स्ट्रिंग का लिख लिया, ये सारे कुछ जितना भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये हमारे पास प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स जो होती हैं, उनका पहले से ही साइज़ बता दिया गया है कि इंट का होगा 4 बाइट और बाकी सभी का इस तरह। तो क्या होगा कि हमारे पास जो इंट पहली साइज़ होगी, वो ले रही होगी हमारे पास 4 बाइट्स, ठीक है। यानी कि जो इंट है वो 4 बाइट्स लेगी, और जो हमारे पास उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोट आता है, वो भी हमारे पास 4 बाइट्स ले रहा होता है, ओके। और इसके बाद जो हमारे पास एक और डाटा टाइप होती है डबल डाटा टाइप्स, वो 8 बाइट ले रही होती है, ओके। तो इस केस के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर सभी को कमेंट कर देते हैं, तो अब हम यहाँ पे साइज़ को चेक करते हैं, साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका लिख देते हैं साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि हम इसका नाम भी साइज़ ऑफ स्ट्रक्चर ही लिख देते हैं, STRUCT, ओके। अब इसके अंदर हम सभी डाटा टाइप्स ले लेते हैं, इंट ए, उसके बाद हम डबल बी ले लेते हैं, करैक्टर सी ले लेते हैं, और जो बूल ले लेते हैं एक, बूल हम डी ले लेते हैं, और डबल हम डबल ले लिया, ओके, ठीक है। अब हम इसका साइज़ चेक करना है, तो साइज़ क्या चेक करेंगे कि हमारे पास, अगर हमारे पास इंट है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 बाइट्स आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास डबल है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास 8 बाइट स्टोर हो रही होगी, और हमारे पास जो करैक्टर है, उसका मतलब है कि इसके अंदर 1 बाइट स्टोर हो रहा होगा। इसके बाद आ जाता है बूल, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी 1 बाइट स्टोर हो रहा होगा। तो ओवरऑल अगर सभी का देखें, तो हमारे पास जो बाइट स्टोर हो रही है, वो 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 स्टोर हो रहा है। यानी कि हमारे पास ओवरऑल 14 बाइट्स इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको कॉल करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितने स्ट्रक्चर का जो साइज़ है वो स्टोर हो रहा है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सी आउट साइज़ ऑफ, साइज़ ऑफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है सी प्लस प्लस का, जिससे हमें पता चलता है कि इस चीज़ के अंदर कितना साइज़ जो है वो कंज्यूम कर रही है, वो कितना साइज़ जो है वो अपने अंदर स्टोर कर रही है। तो लिखने के बाद हम सिंपल इसको हम कॉल कर देते हैं। अब हम इसका डिस्प्ले देखते हैं कि एक्चुअल में कितना साइज़ अपने अंदर स्टोर कर रही है। तो जब हम इसको रन करते हैं, तो हमारे पास थोड़ा शॉकिंग सा रिज़ल्ट आता है कि हमारे पास जो हमने डाटा टाइप्स ली थी, वो तो हमारे पास 4 बाइट की, 8 बाइट की, करैक्टर सी बाइट का, और बूल जो है वो 1 बाइट ले रहा है, और वो ओवरऑल बन जाता है 40। लेकिन जो हमारा जो मेमोरी है, वो तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल 24 बाइट्स ले रहा है। तो ये किस तरह ये बाइक 24 ले रहा है, इन सभी चीज़ों को हम आगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे।